अभी हमने एंगल्स ऑफ ट्राइंगल और साइड्स ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करना सीखा है। अभी हम बढ़ते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है। अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास जनरल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू अल्टीट्यूड। ये हम जो जनरल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में इसके फार्मूलाज लिखना चाहें तो उनको कैसे लिखेंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं। केस 1 हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ द मेजर ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। अब हमारे पास क्या है, दो साइड्स हैं। अगर दो साइड ए बी सी है तो उनका इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, गैमा। तो इस फॉर्म में हमने जो है ट्राइंगल का एरिया लिखना है। तो उसके कुछ फार्मूलाज हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ बी सी साइन अल्फा। अगर हम बी सी साइड ले रहे हैं तो जो उसके साथ एंगल मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, अल्फा। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हाफ बी सी इज इक्वल टू साइन अल्फा। अगर मैंने इसी तरह ए सी साइड गिवन है उसके लिए फॉर्मूला लिखना है तो मेरे पास क्या होगा, हाफ ए सी और यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा, बीटा। इसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की आप फॉर्मूले की देख सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे इन फार्मूलाज को लिखा हुआ देख सकते हैं। इन फार्मूलाज को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, केस 2। केस 2 क्या है, अगर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ हमने क्या करना है, मेजर ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स। अगर हमारे पास क्या है बच्चों, वन साइड गिवन है और दो एंगल्स गिवन है, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को हम किस तरह फाइंड करेंगे, उसके क्या फार्मूलाज हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। अगर हमारे पास क्या है, एक साइड जैसे कि ए गिवन है तो ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के ये बाकी फॉर्म्स के फार्मूले भी आप अपनी स्क्रीन पे लिखे हुए देख सकते हैं। इनको भी आपने मेमोराइज करना है ताकि आगे एक्सरसाइज आने वाले क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकें। हमारे पास केस 3 क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन टर्म ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स साइड्स। अगर हमारे पास क्या है, सिर्फ साइड्स गिवन है, कोई एंगल नहीं गिवन, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल किस तरह फाइंड करेंगे, तो उसका क्या फॉर्मूला है, वो क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये सब क्या है, एक अंडर रूट में आ जाता है। ये बच्चों बहुत मशहूर फार्मूला है, इसको बोलते हैं हीरोज फार्मूला, विच कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। तो अभी हम क्या करते हैं, इस हीरोज फार्मूले के प्रूफ की तरफ जाते हैं। प्रूफ ऑफ हीरोज फार्मूला हम क्या ले लेते हैं, हमें पता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अगर हम लें वो क्या होता है, हाफ बी सी साइन अल्फा। ये हमारे पास कब है, जब हमारे पास क्या हो, दो साइड और एक एंगल गिवन हो। तो हम ले लेते हैं, वी नो, यहाँ लिख लेते हैं। हम इसको यूज करते हुए हीरोज फार्मूला प्रूव करेंगे। साइन अल्फा अगर मैं लिखूं, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन 2 अल्फा की, उसका क्या फार्मूला होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसको मैंने लिख लिया। अगर यहाँ से मैं साइन अल्फा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मैं क्या करती हूँ, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देती हूँ और यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देती हूँ। तो मेरे पास साइन अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 2 साइन अल्फा बाय 2 एंड कॉस अल्फा बाय 2। ये मैंने इसीलिए डिवाइड किया ताकि मैं हाफ एंगल के फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए हीरोज फार्मूले को प्रूव करूँ। तो अब यहाँ पे हम ये वैल्यू प्लग कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, 2 साइन अल्फा बाय 2। हमने हाफ एंगल फार्मूलाज पढ़े थे, इस चैप्टर में ही हमने डिस्कस किए थे। साइन अल्फा बाय 2 का फार्मूला अगर मैंने लिखना है तो वो मेरे पास क्या होता है, उसको मैं लिख लेती हूँ एस इंटू एस माइनस, अगर मैं अल्फा के लिए फार्मूला लिख लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एस माइनस सी ओवर बी सी। और इसी तरह अगर मैंने अल्फा के लिए यहाँ पे कॉज अल्फा बाय 2 का हाफ एंगल फार्मूला लिखूँ तो वो मेरे पास क्या होता है, एस एस माइनस ए ओवर बी सी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये बी सी जो है 2 अंडर रूट में आ रहा है तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, बी सी का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये कट के क्या आ जाएगा, बी सी क्या आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर, और ये वाला बी सी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इस तरह डायरेक्ट कैंसिल कर देती हूँ। तो अब मेरे पास जो बच्चों आइडेंटिटी बच गई है, जो टर्म्स बच गई हैं उनको मैं लिख लेती हूँ। मेरे पास क्या टर्म्स बची हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये मैं लिख ली। अब मेरे पास ये क्या आ गया है, मेरे पास क्या था, डेल्टा जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये 2 और 2 भी क्या हो रहा है हमारे पास, कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 भी हम इसे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा,
अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या आ गई है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हीरोज फार्मूला आ गया है, हमने यही प्रूव करना था। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू।